Welcome, part 2 of chapter 7. Right, we completed our topic in the uses of water. Water uses क्या क्या था वो हमने देखा. इंडस्ट्रियल था, डोमेस्टिक था, इरिगेशन के लिए था. व्हाट इज़ मीन बाय इरिगेशन? इरिगेशन मतलब खेत के अंदर जो पानी हम कैसे कैसे ले जाते हैं. अभी पार्ट 2 पढ़ लेते हैं. राइट, आगे देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में. ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, वो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट में भी. ये उसका टेबल है जो एक झलक में आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो. राइट, अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ वाटर इन इरिगेशन कैसे करते हैं. हाउ वी आर यूजिंग द वाटर इन इरिगेशन. फार्मर्स नीड वाटर टू इरिगेट देयर फील्ड एंड एंश्योर दैट देयर क्रॉप्स ग्रो वेल. Farmers get water for irrigation through water tanks, canals, dams, etc. The water stored in dams is used for the generation of electricity, irrigation, and other purposes. These dams, therefore, are also called multi-purpose projects. Important multi-purpose projects in India are Bhakra Nangal Dam built on the Satluj River and the Damodar Valley project on the Damodar River. ये बहुत ही ऐसे बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, इसको मल्टीपर्पज़ में काम आते हैं. कहाँ कहाँ काम आते हैं मल्टीपर्पज़ में? जैसे ये दोनों डैम के बारे में आपको बात किया इसमें कि भाखड़ा नांगल डैम कैसे किस में काम आता है. तो भाखड़ा नांगल डैम उसकी हाइट इतनी बढ़ाई जाती है, ऊपर से डैम्स सारे बिल्ड करते हैं वो हाइट से करते हैं. इससे दो पर्पज़ हमारे सॉल्व हो गए. एक, पानी सेव हो गया. फर्स्ट पर्पस इज़ टू सेव वाटर. सेकेंड थिंग, व्हेन दे आर गिविंग फॉर द इरिगेशन, जब वो उसके गेट्स खोल के डैम से पानी आगे भेजते हैं तब उसके नीचे टर्बाइंस लगाते हैं. तो पानी है वो टर्बाइंस के ऊपर गिरता है. इट इज़ फॉल ऑन द टर्बाइल एंड टर्बाइल विल रोटेट. जब टर्बाइन रोटेट होते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो दो पर्पस सॉल्व हो गए. एक, पानी मिला किसके लिए? फार्मिंग के लिए. दूसरा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई. राइट, तो और ये इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर सकते हैं और पानी है वो फार्मर्स यूज़ कर सकते हैं. इट मीन्स वी कैन यूज़ इट इन मल्टीपर्पज़. राइट, आपने ये दोनों देखा. फिर राजस्थान की बात करें, इसमें देखो लिखा है फार्मर्स इन पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट्स यूज़ वाटर पम्प्स टू इरीगेट देयर फील्ड्स. वाटर पम्प्स मतलब जो वो डायरेक्ट क्या करते हैं, फील्ड के अंदर एक अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं सीधा मोटर से, बोरवेल्स बना के. इंदिरा गांधी कैनाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर द फार्मर्स इन राजस्थान. जो राजस्थान के फार्मर्स है उसके लिए इंदिरा गांधी कैनाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बिकॉज वहाँ पे तो क्या है, वहाँ पे क्या है, सूखा है, बारिश ज़्यादा नहीं होती, तो फार्मर्स क्या ग्रो करेंगे. तो यही कैनाल उसको उस टाइम पे काम आती है. वहीं से पानी फ्रॉम दैट दे आर टेकिंग एंड ग्रोइंग देयर क्रॉप्स. करेक्ट. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको ये नाम सब याद रखने हैं. इन इंडिया फार्मर्स डिग डिचेस सो दैट वाटर कैन फ्लो इनटू द फील्ड्स. डिचेस मतलब तो ये आपको बीच में ऐसा दिख रहा है जिसके अंदर वो पानी को फ्लो करके पूरे फील्ड में पहुंचाते हैं. भाखड़ा नांगल जो डैम है उसका आपको एक पिक्चर दिखाया है. देखो डैम कैसे ऊपर से इतना पानी गिर रहा है नीचे, और वो पानी आगे इरीगेट होगा, जो फार्मर्स है वो उधर से यूज़ करेंगे. कुछ जगह पे ऐसे टैंक्स बनाए जाते हैं, जैसे आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना पूरा ऐसे, और इसमें से फिर पानी है वो यूज़ किया जाता है. बारिश के टाइम में इसमें पानी भर जाता है, फिर इसको पानी का यूज़ करते हैं आगे आगे, या फिर कैनाल से या किसी से भर देते हैं. राइट, दिस days sprinkles and the drip irrigation have also been adopted by some Indian farmers. ये भी बहुत ही एक अच्छी मेथड है कि ये पाइपलाइंस लगा देते हैं और ये जो इसमें से है स्प्रिंकलिंग होता है, वाटर है वो धीरे धीरे स्प्रिंकल हो रहा है पूरे फार्म में. तो थोड़ी देर वो एक प्लेस पे रखेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी प्लेस पे रखेंगे. जो ग्रास ग्रो करते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली इसका यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलिंग वाटर का. और दूसरा ड्रिप इरीगेशन. ड्रिप इरीगेशन में क्या है कि आपको लिमिटेड पानी का वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा. एक ड्रिप ड्रिप करके, एक ड्रॉप ड्रॉप करके पानी है वो कंटिन्यू पूरा दिन वहाँ पे गिरता रहेगा. कहाँ पे? जहाँ पे आपने क्रॉप्स ग्रो की है उसके रूट में सीधा. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल
projects, right? Drip irrigation and sprinklers. Now we can see the next is conservation of water. How to conserve the water? अब इतना सारा use है, so definitely we have to conserve, we have to save the water. The dumping of waste from industries and drainage in big cities pollute our water bodies. वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में से गंदा पानी, वेरी वेस्ट वाटर इज नाउ डंपिंग एवरीवन इन द रिवर्स. बिकॉज ऑफ दैट होल रिवर वाटर इज गेट पोल्यूटेड. इट हैज़ caused the shortage of water in many parts of our country. Also harm the marine life. marine life मतलब जो पानी में रहने वाले जीव है ना, उसको भी ये हार्म करता है, क्योंकि केमिकल्स जाएंगे उनके और वो सारे खाएंगे तो उसके बाद वो मर जाते हैं बेचारे. इट हैज़ ऑल्सो हार्म द मरीन लाइफ. देयरफॉर ईच वन ऑफ द शुड डू अवर बिट टू कंजर्व वाटर. मैंने बोला ना, थोड़ा थोड़ा करके भी अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो भी हमारी मरीन लाइफ है वो सेफ रहेगी. अब कुछ स्टेप्स है यहाँ पे. डू नॉट लीव द टैप्स ओपन व्हेन यू आर नॉट यूजिंग वाटर. कहीं कहीं पे गलती से टैप्स ओपन रह जाते हैं. अगर किसी से गलती से रह गया, आपको दिखता है तो आपको बंद कर देना चाहिए. वी कांट नेग्लेक्ट दैट. यूज़ अ बकेट इंस्टेड ऑफ शावर टू बाथ. शावर से बात करने में पानी ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए बकेट का यूज़ किया करना चाहिए. स्टोर रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज़. फ्यूचर यूज़ के लिए हमको रेन वाटर का यूज़ करना चाहिए. थ्रो टिश्यू पेपर्स इनटू द वेस्ट बास्केट रेदर देन फ्लशिंग इट. फ्लश करते हैं टिश्यू पेपर का, उससे अच्छा है कि उसको बास्केट में डाला करो. फिक्स द लीक इन पाइप इन द किचन्स बाथरूम. ये सारी चीज़ें आपको पता ही है ना. बाथरूम कहीं पे भी लीक है तो उसको जल्दी रिपेयर करवाना चाहिए. फैक्ट्रीज कैन बी ट्रीट द पॉल्यूट वाटर बिफोर रिलीजिंग. और जो फैक्ट्री है उनको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को पूरा ट्रीटमेंट करना चाहिए उसका पानी का. उसको प्योरीफिकेशन करना चाहिए. प्योर करने के बाद उसको उसमें डालना चाहिए ताकि वो अंदर की मरीन लाइफ है जो उसको नुकसान ना हो, है ना. सो दिस आर द some things we have to remember. This all the things are very important. This is very small things but very important in our regular life, and we can only do, who will do that, right? Okay, thank you and have a nice day.